नर्मदा बहती जाए, शांति का सुर लगाए, पर्वत की चूड़ियां पहने, जल में ज्योति जगाए। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। नर्मदा नदी का तट प्राचीन काल से आस्था और इतिहास का केंद्र रहा है। नर्मदा की प्रवाह धारा जहां जहां गई, वहां सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध करती गई। महिष्मती जैसी नगरी उसी के उदाहरण है, जहां एक ओर पौराणिक युग में सहस्त्रबाहु अर्जुन जैसे पराक्रमी सम्राट हुए, तो दूसरी ओर आधुनिक युग में देवी अहिल्याबाई जैसी आदर्श शासिका हुई। सहस्त्रबाहु की कथा हमें अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देती है। परशुराम के रूप में ईश्वरीय शक्ति ने अत्याचारी राजा का अंत किया और धर्म की स्थापना की। वहीं अहिल्याबाई की गाथा बताती है कि एक नारी शासक ने किस प्रकार धर्म व न्याय के बल पर जनता का कल्याण करते हुए एक समृद्ध और न्यायपूर्ण राज्य खड़ा किया। इन दोनों कथाओं का केंद्र महेश्वर ही है, जो पावन नर्मदा के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा उत्तरी तट पर बसा एक ऐतिहासिक नगरीय तीर्थ है। महेश्वर को प्राचीन काल में महिष्मती कहा जाता था और इसका उल्लेख रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। महेश्वर नगरी प्राचीन महिष्मती नर्मदा किनारे बसी वह पावन धरती है, जहां एक प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट सहस्त्रबाहु अर्जुन कार्तवीर्य अर्जुन का राज्य था। सहस्त्रार्जुन हैहय वंश के राजा थे। मान्यता है कि कठोर तपस्या करके इन्होंने देवताओं से युद्ध के समय सहस्त्र भुजाएं प्राप्त करने का वरदान पाया था, जिसके कारण इनका नाम सहस्त्रबाहु हजार भुजाओं वाला प्रसिद्ध हुआ। महाभारत, रामायण तथा कई पुराणों में सहस्त्रार्जुन से संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि उन्होंने कठोर तपस्या की थी। पुराणों में उन्हें चक्रवर्ती सम्राट और राज राजेश्वर जैसी उपाधियां दी गई हैं। उनकी शक्ति और पराक्रम का वर्णन कई कथाओं में मिलता है। एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक भी है, न नूनम कार्तवीर्यस्य गतिम यास्यन्ति पार्थिवः। इसका मोटा मोटा अर्थ है कि पृथ्वी पर कोई भी राजा कार्तवीर्य अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु की बराबरी नहीं कर सकता, न यज्ञ में, न दान में, न तप में और न ही युद्ध कौशल में। उनकी राजधानी यही महिष्मती नगरी थी। उनकी शक्ति का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा तो लंका के राजा रावण से जुड़ा हुआ है। एक बार सहस्त्रबाहु अपनी रानियों के साथ नर्मदा में जल क्रीड़ा कर रहे थे और कहते हैं कि खेल खेल में उन्होंने अपनी 1000 भुजाओं को नर्मदा के प्रवाह में फैला दिया, जिससे नदी का पानी रुक गया और किनारों से बाहर फैलने लगा। अब हुआ ये कि पास ही तट पर रावण भगवान शिव की पूजा कर रहा था। नदी का पानी फैलने से उसकी पूजा सामग्री बह गई और पूजा में विघ्न पड़ गया। उसने इसे अपना अपमान समझा और सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। रावण भी महाबली था, त्रिलोक विजेता माना जाता था। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन सहस्त्रबाहु की शक्ति के आगे रावण टिक नहीं पाया। सहस्त्रबाहु ने उसे आसानी से हरा दिया और बंदी बनाकर अपनी राजधानी महिष्मती ले आया। कथा के अनुसार बाद में रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य वो महिष्मती आए और उन्होंने सहस्त्रबाहु से रावण को क्षमा करने का अनुरोध किया। उनके कहने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को मुक्त कर दिया। इस घटना की याद आज भी महेश्वर में ताजा है। वहाँ आज भी एक रावणेश्वर मंदिर मौजूद है, जिसे लोग सहस्त्रबाहु की रावण पर विजय का प्रतीक मानते हैं। एक बार वे शिकार खेलते हुए अपनी विशाल सेना के साथ हिमालय क्षेत्र में स्थित महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंच गए। और ऋषि जमदग्नि के पास एक दिव्य गाय थी, कामधेनु, इंद्र से मिली हुई, जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। ऋषि ने उसी कामधेनु की मदद से राजा और उनकी पूरी सेना का ऐसा स्वागत सत्कार किया कि सहस्त्रबाहु हैरान रह गए। इस अद्भुत सत्कार को देखकर सहस्त्रबाहु उस दिव्य गाय पर मोहित हो गया। उसने ऋषि से वो गाय मांगी। ऋषि ने विनम्रता से मना कर दिया
लेकिन सहस्त्रबाहु तो ठहरा चक्रवर्ती सम्राट। ऊपर से शक्ति का अहंकार, उसने ऋषि की बात नहीं मानी और बलपूर्वक कामधेनु को उनसे छीन लिया और अपनी राजधानी महिष्मती ले आया। जब ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का आवेशावतार माना जाता है, वो आश्रम लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो वे क्रोध से भड़क उठे। परशुराम अपने शौर्य और क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त अपना परशु यानी फरसा उठाया और अकेले ही महिष्मती की ओर चल दिए। रास्ते में ही सहस्त्रबाहु की सेना से उनका सामना हुआ। सहस्त्रबाहु ने अपनी पूरी 17 अक्षौहिणी सेना यानी उस जमाने की कल्पना से भी परे एक विशाल विराट सेना परशुराम पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। लेकिन भगवान परशुराम ने अकेले ही उस पूरी सेना का संहार कर दिया। जब सहस्त्रबाहु ने देखा कि उसकी पूरी सेना नष्ट हो गई है तो वो स्वयं अपनी 1000 भुजाओं के साथ युद्ध करने आया। कहते हैं उसने एक साथ 500 धनुषों पर बाण चढ़ाकर परशुराम पर चलाए, लेकिन परशुराम ने अपने बाणों से उन सबको काट दिया। फिर सहस्त्रबाहु ने पेड़ और पहाड़ उखाड़कर परशुराम पर फेंके, लेकिन परशुराम ने उन्हें भी नष्ट कर दिया। अंत में भगवान परशुराम ने अपने दिव्य परशु के एक ही प्रहार से सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं काट डाली और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह उन्होंने अहंकारी सहस्त्रबाहु का अंत किया और कामधेनु को छुड़ाकर वापस अपने पिता के आश्रम ले आए। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बाद में ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी, जब परशुराम आश्रम में नहीं थे। जब परशुराम लौटे और उन्हें अपने पिता की हत्या का पता चला तो उनका क्रोध वो भयानक रूप ले चुका था। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे और कहा जाता है कि इसी क्रोध में उन्होंने 21 बार पृथ्वी पर घूम घूम कर अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। है वंश के जो लोग बचे वे डरकर कहीं छिप गए। ये तो बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा थी। क्या है वंश पूरी तरह समाप्त हो गया? देखिए, पौराणिक विवरणों में थोड़ी भिन्नता मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वंश पूरी तरह समाप्त हुआ। अगर हम है वंश के आगे के सफर को देखें तो कुछ पुराणों के अनुसार सहस्त्रबाहु के पुत्र जयध्वज के बाद उनके पौत्र तालजंग ने राज्य संभाला। तालजंग के पुत्र अवंती ने बाद में अवंतिका नाम की नगरी बसाई, आज का उज्जैन, और वहीं से शक्तिशाली अवंती महाजनपद की नींव पड़ी, जिसका जिक्र बौद्ध काल में भी मिलता है। इस तरह देखें तो सहस्त्रबाहु के वंशजों ने मालवा क्षेत्र में अपने राज्य को किसी न किसी रूप में फिर से स्थापित किया, और उज्जैन भी नर्मदा से बहुत दूर नहीं है। मालवा की भूमि पर नर्मदा का सांस्कृतिक प्रभाव हमेशा रहा है। यानी महिष्मती माहेश्वर और अवंतिका उज्जैन के बीच एक प्राचीन जुड़ाव रहा है जो सहस्त्रबाहु के वंश से जुड़ता है। और कुछ पुराण तो द्वापर युग के क्रूर राजा कंस को भी इसी है वंश से जोड़ते हैं, जिसका वध मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो कह सकते हैं कि सहस्त्रबाहु के वंश की कहानी अलग अलग शाखाओं में अच्छे और बुरे दोनों रूपों में भारत के इतिहास और पुराणों में फैली हुई है। तो ये थी सहस्त्रबाहु अर्जुन की कहानी, शक्ति, अहंकार और पतन की कहानी। लेकिन सदियों के अंतराल के बाद महेश्वर एक बार फिर इतिहास के पन्नों पर चमकता है, और इस बार एक बिल्कुल अलग तरह की शासक के नेतृत्व में। मध्यकाल में, खासकर 18वीं शताब्दी में महेश्वर को फिर से प्रसिद्धि और गौरव मिला, और इसका पूरा श्रेय जाता है मराठा साम्राज्य की महान रानी देवी अहिल्याबाई होलकर को। उनका जन्म 1725 में हुआ था और देहांत 1795 में। वे इंदौर के होलकर राज्य की शासिका थीं, लेकिन 1767 में उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से हटाकर नर्मदा किनारे बसे महेश्वर को बनाया। और उनका शासनकाल मालवा के इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता है ना। जबकि वो दौर तो काफी उथल-पुथल का था। हाँ, वो राजनीतिक रूप से बहुत अशांत समय था। मराठा साम्राज्य में आंतरिक संघर्ष थे, बाहरी आक्रमणों का खतरा था, लेकिन इन सब के बीच अहिल्याबाई ने महेश्वर से एक ऐसा शासन चलाया जो न्याय, शांति और जन कल्याण के लिए मिसाल बन गया। वे स्वयं अत्यंत धार्मिक थी, शिव की परम भक्त थी और प्रजा के हित को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानती थी। उनके काम आज भी महेश्वर में दिखाई देते हैं। उन्होंने नर्मदा किनारे वे खूबसूरत और विशाल घाट बनवाए, जिनका शांत पानी में पड़ता प्रतिबिंब
आज भी लोगों का मन मोह लेता है। विशाल अहिल्या किला, जो उनका निवास भी था और राजकाज का केंद्र भी, आज भी नर्मदा के किनारे शान से खड़ा है। और हाँ, महेश्वर की पहचान बन चुकी प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों के उद्योग को भी उन्होंने ही यहाँ पुनर्जीवित किया और बढ़ावा दिया। महेश्वरी साड़ियों की बुनाई को उन्होंने संरक्षण दिया। सूरत और मालवा के बुनकरों को यहाँ बसाया, जिससे ये कला फली फूली और आज तक जारी है। लेकिन अहिल्याबाई का काम सिर्फ महेश्वर या मालवा तक ही सीमित नहीं था। उनका दृष्टिकोण अखिल भारतीय था। उन्होंने पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम अनगिनत हिंदू तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया। सोचिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में मुगलों द्वारा तोड़े गए मूल स्थान के पास नए शिवलिंग की स्थापना, गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, जिसे कई बार ध्वस्त किया गया था। गया, उज्जैन, नासिक, पुरी, शायद ही कोई प्रमुख हिंदू तीर्थ हो जहां अहिल्याबाई ने मंदिर, घाट, कुएं, बावड़ियां या धर्मशालाएं न बनवाई हो। उन्होंने भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खुलवाए और यात्रियों और प्यासों के लिए जगह जगह प्याऊ लगवाए। उनका मानना था कि शासक का धर्म केवल राज करना नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा करना भी है। और वे स्वयं नर्मदा की बहुत बड़ी भक्त थीं। रोज सुबह नर्मदा स्नान और पूजा के बिना उनका दिन शुरू नहीं होता था। कहते हैं उन्होंने एक व्रत ले रखा था, मरते दम तक सदा न्याय करने का प्रयत्न। शायद इसी निस्वार्थ सेवा और न्याय प्रियता के कारण उनकी प्रजा उन्हें जीते जी ही देवी का दर्जा देने लगी थी। निश्चित रूप से इतनी राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक महिला शासक का इस तरह धर्म और न्याय पर आधारित इतना सफल, शांत और जन कल्याणकारी शासन चलाना, ये अपने आप में अद्भुत है। आखिर उन्होंने कैसे संभव किया होगा? मेरे ख्याल से इसका जवाब उनकी अपनी निष्ठा, सादगी और प्रजा के प्रति गहरे समर्पण में छिपा है। उन्होंने व्यक्तिगत सुख या अहंकार को कभी महत्व नहीं दिया। उनके निर्णय हमेशा न्याय और धर्म पर आधारित होते थे। इतिहासकार बताते हैं कि जब चारों ओर लूटमार और अराजकता का माहौल था, तब अहिल्याबाई का राज्य शांति और समृद्धि का द्वीप जैसा था। वो वाकई एक रोशनी की किरण बनकर उभरी और उन्होंने महेश्वर को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाई। एक दिलचस्प बात यह भी है कि माना जाता है कि उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन की स्मृति का सम्मान करते हुए महेश्वर के प्राचीन राजराजेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया था। ये दिखाता है कि वे इतिहास और परंपरा का कितना सम्मान करती थीं। ये तो सहिष्णुता और दूरदर्शिता का प्रतीक है। उन्होंने ही नर्मदा तट पर नियमित रूप से शाम की आरती और अन्य धार्मिक उत्सवों की परंपरा को फिर से भव्य रूप में शुरू कराया, जो आज तक महेश्वर की पहचान है और हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। तो कुल मिलाकर महेश्वर की ये कहानी हमें क्या दिखाती है? हमने देखा कि कैसे नर्मदा के किनारे बसे इस एक ही शहर ने दो बिल्कुल अलग तरह के शासकों का युग देखा। एक तरफ पौराणिक महायोद्धा सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिनकी शक्ति अपार थी पर शायद अहंकार उन्हें ले डूबा, और दूसरी तरफ इतिहास की देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनका शासन पूरी तरह धर्म, न्याय और जन कल्याण को समर्पित था। ये बहुत खूबसूरती से दर्शाता है कि नर्मदा का तट कैसे पौराणिक कथाओं और वास्तविक इतिहास का संगम स्थल है। सहस्त्रबाहु की कहानी हमें शक्ति के उपयोग और दुरुपयोग, धर्म और अधर्म के सनातन संघर्ष की याद दिलाती है, जहां अंततः परशुराम के रूप में दैवीय हस्तक्षेप होता है। वहीं अहिल्याबाई की कहानी हमें ये दिखाती है कि वास्तविक दुनिया में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म, न्याय और प्रजा के कल्याण को आधार बनाकर एक आदर्श और सफल राज्य स्थापित किया जा सकता है। और इन दोनों कहानियों को पौराणिक और ऐतिहासिक अपने सतत प्रवाह से जोड़ती है माँ नर्मदा। सदा नीरा के 9वें भाग में हम जानेंगे माँ नर्मदा की अद्भुत महिमा और उनके तट पर बसे महेश्वर के धार्मिक परिदृश्य को। इस भाग में विशेषज्ञ हमें बताएंगे कि कैसे महेश्वर के प्राचीन मंदिर, घाट और पूजा अर्चना आज भी मां नर्मदा की पवित्र धारा के साथ जीवित परंपराओं को संजोए हुए हैं। साथ ही हम देखेंगे नर्मदा जयंती के भव्य आयोजन, जब संपूर्ण तट दीपों, कलश यात्राओं, दुग्धाभिषेक और चुनरी अर्पण से जगमगा उठता है। यह भाग दर्शकों को न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव देगा, बल्कि नर्मदा की सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से भी रूबरू कराएगा।